मैं संदीप श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अथर्व एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट। फ्रेंड्स, आपको पता होगा डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा जो टॉपिक है और हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में उस चैप्टर के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है एक टेक्निकल पॉइंट की तरफ हमें बताता है और हमें टेक्निकलिटी की तरफ क्या करता है, मूव करने के लिए लीड्स करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट किस किस केस में कर सकते हैं, यानी किस तरीके से कौन कौन से केसेस में डिविजिबल प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वह सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कौन कौन से केसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहला जो केस है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नॉट मेंशन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रेशियो जो है वह पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ है, वह पहला केस है। दूसरा केस होता है क्वेश्चन साइलेंट। मीन्स अगर क्वेश्चन आएगा और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं कहता है तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन। थर्ड केस है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम पार्टनरशिप का जो पार्टनर्स है वह कितना कैपिटल लेके आ रहा है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डिविजिबल प्रॉफिट देंगे। 5 पॉइंट है हाफ प्रॉफिट। हाफ प्रॉफिट जो है कोई भी रेशियो में आप दिया हो, इसके लिए अलग दिया हो कि क्वेश्चन में बोला हो कि हाफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर दिस रेशियो और हाफ प्रॉफिट एज पर द कैपिटल रेशियो। मीन्स हाफ प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो के हिसाब से देना है। फ्रेंड्स, उसके बाद है 50% प्रॉफिट इक्वल। यहाँ पे मैं फोकस करूंगा, जो 50% प्रॉफिट है वह क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और 50% के लिए कोई रेशियो दिया है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में 2:4 दिया हुआ है यहाँ पे। फाइनल पॉइंट है इफ गारंटी गिवन बाय पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर्स। मीन्स थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर क्या करता है, दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि अगर प्रॉफिट तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और अगर तुझे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रॉफिट में से क्या करूँगा, तुझे शेयर्स दूंगा। हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस है कि जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में कोई मेंशन न हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सब कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हो, तो यहाँ क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल के रूप में दिया है प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1 लाख रुपीज। पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स आर ए एंड बी, यानी 2 पार्टनर्स हैं। हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेशियो के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वली क्या कर देंगे, दोनों पार्टनर के बीच में, 2 हो तो 2 पार्टनर के बीच में और 3 पार्टनर्स होंगे तो 3 पार्टनर के बीच में हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है अपना, 1 लाख रुपीज़। पार्टनर्स कितने हैं, ए और बी। तो थोड़ा देखते हैं कि ए का प्रॉफिट कितना आएगा, इस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखना है अपने को टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म का टोटल प्रॉफिट अपने को लिखना है। अब यहाँ पे हमें लिखना है इक्वली हमें मतलब है तो मीन्स 1/2। हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 मीन्स 1 पार्टनरशिप 1 है उसको 2 में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है, यानी 1 को 2 पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मीन्स जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वली जब हम बांटेंगे तो मीन्स 1/2। तो यहाँ पे आएगा, अमाउंट आएगा 50,000 पार्टनर ए का। बी का कितना आएगा, 20 का जो प्रॉफिट होगा वह होगा सेम होगा 1/2 इसकल टू हो जाएगा 50,000। फ्रेंड्स, आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट होगा कि सर ने 1/2 लिखा है, यह कहाँ से आया। तो मैं बता दूं, जब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सपोज दैट पार्टनर ए और पार्टनर बी हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1 and 1।
यानी इसको भी पार्टनरशिप फॉर्म का 1 पार्ट मिलेगा और इसको भी 1 पार्ट मिलेगा। टोटल जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? टोटल जो पार्ट्स हैं इसमें 2 है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा है और हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है। तो टोटल अमाउंट ए को मिल रहा है 50,000 और बी को मिल रहा है कितना? 50,000। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 1 लाख रुपीज। ए को कितना मिला? 50,000। बी को कितना मिला? 50,000। मीन्स ए को भी मिला 50,000 और बी को भी मिला 50,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो आप सही हैं, मीन्स ए और जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं दोनों अगर सेम हैं तो आप सही होंगे। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 ये कहता है कि क्वेश्चन साइलेंट हो, मीन्स जब हम सम्स करेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ हो क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स? आपके लिए डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो उस केस में आपको ये करना है कि फर्म के प्रॉफिट देखना है, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है। तो फर्म का प्रॉफिट देखने के बाद क्या करना पड़ेगा? जब डिविजिबल आप प्रॉफिट निकालने वाले हैं तो उस केस में क्या करेंगे? जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर के बीच में क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, क्या करना है? जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को जितने पार्टनर्स हों उन सब के बीच में क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसका प्रॉफिट कितना मिला? 90,000 मिला। पार्टनर्स हैं ए और बी, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। हम देखते हैं कि एज जो ए पार्टनर ए है तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? 90,000 इंटू होता है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज़। 20 अगर बी प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 90,000, अपना है 1/2, तो ये हो जाएगा 45,000। टोटल होता है आपका 90,000। फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट केस में आपको बताया था कि जो आंसर आता है प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट, दोनों का जो आंसर आता है इसका टोटल और जो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी क्या होगा कि आपका आंसर राइट होगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड, अगर यहाँ पे हमने पार्टनर ए और पार्टनर बी लिया है तो सपोज दैट और फर्म के प्रॉफिट कितना होगा? सपोज दैट फर्म का प्रॉफिट हम थोड़ा सा क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। फर्म का प्रॉफिट होगा सपोज दैट 3 लाख रुपीज़। ये क्या है? 3 लाख रुपीज़ क्या है? फर्म का प्रॉफिट है। पार्टनर कितने हैं? पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। इस केस में क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर फर्म के प्रॉफिट जो भी आए और क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में, तो आपको क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैंने थोड़े टाइम पहले इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे कितने पार्टनर हैं? यहाँ पे पार्टनर है 2, तो हमें 2 के बीच में क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज दैट 3 पार्टनर्स हो तो उस केस में क्या करेंगे? तो वेरी सिंपल, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म लिखने का इंटू 1/3। 3 क्यों आया? क्योंकि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर 2 पार्टनर्स तो 1/1 लेना है और 3 पार्टनर हैं तो क्या करना पड़ेगा? 1/1 1/1 तो हम पार्टनर्स ए की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर ए का प्रॉफिट कितना है? 1 और टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे 1 का इसका 1 यहाँ आ गया और टोटल जो है 3, वह 3 हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। यानी पार्टनर ए को मिला 1 लाख। अब पार्टनर बी की हम बात करेंगे तो यहाँ फिर से लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट है आपका 3 लाख और 1/3। 1 कहाँ से आया? क्योंकि इसका क्या है? रेशियो 1 है। और 3 कहाँ से आया फ्रेंड्स? 1 2 3, ये हो गया 3। इसका भी कितना आ जाएगा? आपका आएगा 1 लाख। फ्रेंड, अगर सी की हम बात करेंगे तो सी के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? आपका 3 लाख है, इसका रेशियो 1 है और ए कहाँ पे है आपका? ये टोटल है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। अगेन पार्टनर ए 1, पार्टनर बी 1 और पार्टनर सी मीन्स 1 लाख, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख टोटल कितना होता है? होता है 3 लाख।
फ्रेंड यहाँ पे टोटल आया 3 लाख और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना था 3 लाख, मीन्स आप यहाँ पे भी सही हैं। फ्रेंड केस नंबर 3 देखते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हम देखते हैं तो और भी आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टनर्स हैं एस, जे और वी और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 1,50,000। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो देखते हैं कि पार्टनर्स जो एस हैं उनको प्रॉफिट में से कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है आपका 1,50,000। इनका रेशियो कितना है 4। अपॉन में कितना लिखना है आपको शायद क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर है तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए इसमें क्या करना होता है, तीनों को क्या करना होता है प्लस कर देना होता है। 4 + 3 7, 7 + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 10 क्या है टोटल है, यही टोटल उठा के क्या करना है आपको यहाँ पे रखना है। अब इसको हम कट करेंगे, कट करना 0 से 0, यहाँ पे आएगा आपका 15,000, 15,000 × 4 हो जाएगा आपका 60,000, मीन्स पार्टनर एस को मिला 60,000। अब पार्टनर जे की बात करेंगे तो जे के लिए भी सेम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1,50,000। इनका रेशियो है 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। और फ्रेंड्स आपको पता है कि टोटल इसका है 10, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा 10। फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इसको हम कट करेंगे 15 × 3 = 45, तो ये हो गया 45,000, मीन्स पार्टनर जे को मिला 45,000। अब बचे वी, तो वी = टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है 1,50,000 और इनका रेशियो है क्या 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3/10। 10 कहाँ से आया समझाने की जरूरत नहीं है, और 3 कहाँ से आया वो भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप फेमिलियर हैं। इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फिर 45,000। अब फ्रेंड इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद हमारा आ रहा है 1,50,000। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट, टोटल पार्टनर्स को हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालेंगे और उसका जो टोटल करेंगे, और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म दोनों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। और अगर दोनों सेम होगा, ए सेम ए और ए, तो क्या हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। फ्रेंड केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 ये कहता है कि क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है और हमें क्या करना है, अगेन क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट एंड लॉस का वह किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को क्या करना पड़ेगा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वह रेशियो होगा कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया है 3 लाख रुपीज़, मीन्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 3 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:2। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितना है, यस, यानी पार्टनर एस और पार्टनर जे हैं, तो एस लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपीज़। ध्यान रखिएगा आप कि पार्टनर्स जो एस हैं वह पार्टनरशिप फॉर्म में 2 लाख रुपीज़ लेके आ रहे हैं, और पार्टनर जे जो हैं वो कितना लेके आए हैं 1 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट एज पर कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग करना है तो हमें कैपिटल रेशियो को फाइंड आउट करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड कैपिटल रेशियो को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 लाख और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख, ये एस का और ये जे का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना होता है, तो कॉमन में क्या होगा, ये जितने जीरो हैं उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जितने जीरो हैं फ्रेंड उसको हम कट करेंगे, तो बचा क्या 2 and 1। तो कैपिटल रेशियो कितना मिला 2:1। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो पार्टनर्स, अगर पार्टनर एस हैं तो पार्टनर एस का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, हमारे पास टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना है फ्रेंड्स 3 लाख रुपीज़। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 लाख रुपीज़। पार्टनर एस का रेशियो एस पर कैपिटल कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, मीन्स 2 + 1 = क्या हो जाएगा 3। तो हमें 3 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज लास्ट केसेस।
अब इसको हम जब कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 लाख, और 1 लाख को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। फ्रेंड फिर से मैं रिपीट कर दूं, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 3 लाख रुपीज है। 2 रेशियो एज पर कैपिटल 3, टोटल 2 + 1 = 3, तो टोटल हो गया आपका 3। इसको हमने कट किया तो आया 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 किया तो आपके पास कितना आया 2 लाख रुपीज। दूसरा, अब पार्टनर्स जो पार्टनर हैं पार्टनर जे का कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का, तो सिमिलरली 3 लाख रुपीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहाँ 3 लाख रुपीज लिखेंगे। इनका रेशियो है एज पर कैपिटल 1, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1। टोटल जो रेशियो है 2 + 1 = 3, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। अब 1 लाख इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सिमिलरली 1, मीन्स हो गया आपका 1 लाख रुपीज। फ्रेंड फिर से क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक में पार्टनर एस को मिला 2, पार्टनर जे को मिला 1, टोटल कितना मिला दोनों को मिला के 3 लाख रुपीज, और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना था 3 लाख, मीन्स यू आर राइट। फ्रेंड केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 ये कहता है कि जो 50% प्रॉफिट है फर्म का, जो टोटल प्रॉफिट का 50% जो प्रॉफिट है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2। फ्रेंड इसमें कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के रूप में इसको सेट किया है। और दूसरा जो 50% प्रॉफिट है उसको आपको कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फ्रेंड आपको पता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एज पर कैपिटल होता है तो उसमें सबसे पहले आपको ये करना होता है कि कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पे कैपिटल है 50,000 और क्या है 1 लाख। इसको हम कट करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसका रेशियो आया 1:2। फ्रेंड कैपिटल रेशियो मिला अपना 1:2। फ्रेंड अब थोड़ा टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड आपको पता है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 6 लाख रुपीज़ है। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है आपका 6 लाख रुपीज़, और हम इसको टेबल के थ्रू इस तरीके से समझेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जो टोटल प्रॉफिट है हमने क्या किया 50% इधर और 50% इधर, हाफ इधर और हाफ इधर। तो 6 लाख का हाफ होता है 3 लाख और 6 लाख का हाफ होता है 3 लाख। तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2 में, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर कैपिटल रेशियो, तो जिसको बोलते हैं 1:2। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा देखते हैं। तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2 में, तो अपने लिखेंगे 3 लाख इंटू 2/4 मीन्स होगा 1,50,000। सिमिलरली यहाँ पे हाफ ऑफ द 6 लाख रुपीज़ 3 लाख इंटू 2/4, ये हो जाएगा आपका 1,50,000। फ्रेंड अब रिमेनिंग जो 3 लाख है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें 1:2 में, तो उसको सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। फ्रेंड हाफ ऑफ द 6 लाख = 3 लाख इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। फिर V के लिए हम बात करेंगे तो 3 लाख इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। अब देखिए जो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीन्स 50% है उसको तो कितना मिलना चाहिए 100%। तो जब यहाँ 100% मीन्स 6 लाख की बात करें तो 6 लाख पे उसको कितना मिलेगा, तो देखिए इसको मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 1,50,000 और यहाँ मिल रहा है इसको 1 लाख। टोटल जब प्लस करेंगे तो इसको मिलेगा 2,50,000 मीन्स पार्टनर जे को मिल रहा है 2,50,000 रुपीज़, और पार्टनर वी को मिलेगा यहाँ 1,50,000 प्लस 2 लाख, तो इसको मिलेगा आपको 3,50,000। दोनों को मिला के कितना होता है आपका 6 लाख रुपीज़। फ्रेंड मैंने बार बार रिपीट किया है कि जब टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म और जो पार्टनर को इंडिविजुअल प्रॉफिट का टोटल दोनों अगर सेम है तो यू आर राइट, मीन्स यहाँ पे 6 लाख और टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना था 6 लाख, मतलब क्या है कि आप
राइट है। फ्रेंड्स केस नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर ये कहता है कि 50% प्रॉफिट इक्वली, यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है फ्रेंड, 40% हो सकता है, 60% हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने सिर्फ 50% दिया है। तो 50% प्रॉफिट इक्वली, और जो रिमेनिंग 50% है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2⁴ में। तो हमें सबसे पहले जो रेशियो है उसको क्या करें, ईजी कर लें। तो ईजी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ये कैसे हो जाएगा मैं आपको बताऊँ। अगर यहाँ पे 2 और 4 है तो अपने क्या करते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मीन्स शॉर्टेस्ट ग्रुप में हम कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका रेशियो आया 1:2। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, मैंने इसके पहले वाला जो केस स्टडी मैंने क्लियर किया था तो उसमें भी ऐसे ही था, लेकिन फिर से मैं क्लियर करूं टेबल के थ्रू। तो फ्रेंड यहाँ पे पार्टनर, अगर हम पार्टनर की बात करेंगे तो पार्टनर हैं, सपोज दैट पार्टनर यहाँ पे पार्टनर ए एंड बी, पार्टनर ए हैं और पार्टनर बी हैं। पार्टनर ए की बात करेंगे और पार्टनर बी की बात करेंगे। टोटल प्रॉफिट है 90,000, 50% जो है 90,000 का 50% होता है 45,000। तो 45,000 को क्या करना है, किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है 45,000 इंटू 1/2, मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 22,500। यहाँ सेम यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, 45,000 इंटू 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 22,500। 1 कहाँ से आया और 2 कहाँ से आया, आई थिंक आप लोग फेमिलियर हो गए होंगे, तो समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब रिमेनिंग जो आपका 45 मीन्स 90,000 का जो 50% था वह 45,000 का हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 में। तो फ्रेंड 45,000 का हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है 45,000, यहाँ पे लिखना है इसका रेशियो है 1 और इसका दोनों का टोटल है आपका 3, तो ये हो जाता है आपका 15,000, टोटल होता है 15,000। यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है 45,000 इंटू 2/3, तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000। फ्रेंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल यानी पार्टनर ए और बी को, पार्टनर ए को टोटल कितना मिलेगा और पार्टनर बी को टोटल कितना मिलेगा उसको देखते हैं। तो फ्रेंड इस 45,000 का जो शेयर है यहाँ पे कितना है 22,500 और उसका 50%, मीन्स हम कह सकते हैं कि 90,000 का ये 50% अमाउंट है और इस ये जो है वो भी क्या है 90,000 का 50%। तो टोटल कितने से होता है 50 + 50 = कितना होगा 100% होगा। तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ेगा 22,500 + 15,000 = क्या करेंगे हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 37,500। उसी तरीके से पार्टनर बी का हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है 22,500 और यहाँ पे कितना है 30,000, टोटल करेंगे तो होगा आपका 52,500। इस दोनों का टोटल करेंगे मीन्स 37,500 और 52,500 का जब टोटल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 90,000 मिल जाना चाहिए। फ्रेंड मिल गया हमारा 37,500 + 52,500, टोटल कितना हुआ 90,000 और 90,000 किसके समान है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म के समान है। इसका मतलब फिर आप एक बार फिर सही हो गए। फ्रेंड केस नंबर 7 और सबसे लास्ट केस है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आपको फील होगी। मैं कोशिश करूँगा कि 100% आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना है, एक गारंटी लेनी है मेरे तरफ से कि आपको आएगा ही आएगा। उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में हम कैलकुलेशन क्या करेंगे देखते हैं। केस नंबर 7, केस नंबर 7 ये कहता है, एग्जाम्पल ये कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 90,000, यानी फर्म के प्रॉफिट है 90,000 और जो पार्टनर हैं पार्टनर एम डी और वी, पार्टनर है एम डी और वी, इनका कैपिटल का जो रेशियो है वह है 8, 4 और 6। फ्रेंड इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है और वह क्या मिसिंग है, प्रॉफिट
एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो नहीं दिया है और कोई डिस्कशन नहीं किया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सिंपल है हमारे लिए कि जो टोटल प्रॉफिट होता है, मीन्स प्रॉफिट कितना है फर्म का, वह है 90,000। फर्म का प्रॉफिट है 90,000। 90,000 को हम क्या करेंगे 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मीन्स ईच पार्टनर विल गेट 30,000 रुपीज़। ईच पार्टनर विल गेट 30,000 रुपीज़, मीन्स पार्टनर एम, पार्टनर डी का कैलकुलेशन देखते हैं। 1/3 इजकल टू क्या हो जाएगा 30,000। पार्टनर बी का भी कैलकुलेशन हो जाएगा 90,000 इंटू 1/3 इजकल टू हो जाएगा 30,000। फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आपको फिर एक बार क्वेश्चन की तरफ मूव करवाता हूँ। क्वेश्चन में इन दोनों ने क्या बोला है, डी और वी वालों ने दोनों ने मिलके इसको क्या बोला है कि आपको कम से कम 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वह कितना मिलेगा आपको 35,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और फ्रेंड, जब हमने कैलकुलेशन किया तो कितना मिला, एम को कितना मिला 30,000, डी को कितना मिला 30,000 और बी को कितना मिला 30,000। मीन्स गारंटी कितने की थी 35,000 की थी, मिला कितना इन भाई साहब को 30,000। गारंटी किसने दिया, डी और वी वालों ने दिया। अब जब गारंटी डी और वी वालों ने दिया है तो डी और वी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कितना दें, इसको 35,000 दें। तो 35,000 देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5,000 ऐड करना पड़ेगा, तब इसको कितना मिलेगा 35,000 मिलेगा। लेकिन ये अमाउंट कहाँ से आएगा, ये भी थोड़ा सा क्या है समझने जैसा है। इस अमाउंट को क्या करेंगे, इन लोगों में से रिकवर करेंगे। अब रिकवर कैसे करेंगे, रिकवर कितना करना है फ्रेंड, आपको रिकवर करना है सिर्फ 5,000 रुपीज़। कितना रिकवर करना है 5,000 रुपीज़। और रिकवर किसके किससे करना है, इन दोनों से। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना था, इक्वली था। मीन्स हमें यहाँ 1/2 मीन्स इससे लेना है 2,500 और इससे भी लेना है 2,500। अब फ्रेंड आप बोलेंगे कि 1/2 कहाँ से आया, दे कौन रहा है, सिर्फ 2 पार्टनर दे रहे हैं, तो वो कितने हुए 2 हुए, तो टोटल प्रॉफिट माइनस हो गया, किस में जाएगा, टोटल कितना होगा, इसका 2,500 इसका 2,500 यानी कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5,000। तो ये 5,000 क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 35,000 मिल गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, अपने में से माइनस किया है, तो इनमें से कितना माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा 2,500, यहाँ से भी कितना माइनस होगा 2,500। तो 30,000 माइनस 2,500 मीन्स होगा 27,500। इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिमिलर अमाउंट आ जाएगा 27,500। अब टोटल करें और चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है 90,000, जो कि क्या है सही है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 90,000 और यहाँ पे सबको प्लस माइनस करने के बाद भी क्या हो रहा है, आपका 90,000 हो रहा है। इसका मतलब हम फिर से एक बार 7वीं बार या 7 टाइम हम लोग सही हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल अथर्व एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू।